थे कि वो पैसा हमें कट के मिलेगा और हमें बढ़ के मिला। इसके लिए भी खुदा का सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। हम लोग का चर्च के तरफ से वोकेशन संडे हुआ था नवीनता में। वहाँ पे 2 कॉम्पिटिशन्स थे। एक ग्रुप डांस था, फ्यूजन डांस था, और दूसरा रिकॉर्डेड स्किट थी। दोनों में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक दिन पहले ही स्किट हम लोग की पूरी तैयार हुई। उसकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी सही से। और जब हम लोग ने वहाँ पे परफॉर्म किया तो पता चला कि सिर्फ 3 ही चर्च पार्टिसिपेट कर रहे। एक आशियाना, एक होली रिडीमर और एक उतरटिया। 3 ही चर्च पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मतलब फिर खुशी भी हुई कि तीनों में से एक तो हम लोग का प्राइस पक्का था, भले ही वो थर्ड भी क्यों ना होता, क्योंकि सिर्फ 3 ही थे तो तीनों में से कुछ तो मिलना था। और जब स्किट हो गया उसमें हमारी तरफ से तो बहुत गलतियाँ हुई। अब वो जजेस को मतलब उनको नहीं पता था कि हमने कितनी प्रैक्टिस करी, किस हिसाब से हमने तैयार किया। पर उस टाइम हम लोग ने बिल्कुल सोच लिया था हम लोग को थर्ड मिलना है, उससे ज़्यादा तो मिलना ही नहीं है। और खुदा का ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला। मतलब 3 ग्रुप थे और तीनों में से फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो कि हम लोग ने थर्ड सोचा था कि थर्ड मिलेगा, पर फर्स्ट मिला। इसके लिए खुदा का जितना धन्यवाद करें। और जब बाद में हम लोग ने स्किट देखी तो सच में देख के हम लोग को खुद लग रहा था हम लोग ने अच्छा तो किया था। हम लोगों को लग रहा था कि गलती हो गई है, पर वो खुदा की ओर से होता है। लिए ठहराया है वो हमें मिलना ही मिलना होता है। और डांस में 11 ग्रुप थे, 11 चर्चेस थे। सबने बहुत मेहनत करी, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, पर उसमें भी हम लोगों को सेकंड प्राइज मिल गया, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल था। और जब बाद में फादर बहुत बढ़कर हमारे लिए होती है, आने की नहीं होती। सभी को प्रेज अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के पवित्र वचन की ओर लेकर चले, जिससे कि हम अपने आज का आत्मिक मन्ना खाएं और खाकर तृप्त हों। और खुदा ने बहुत आयत से हमें आशीषित किया है। और वाईफाई से हालेलुया, वाईफाई से लोग जुड़ा है नहीं जुड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जुड़ गए अपना खुद का जुड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि हम खुदा के वचन में बैठे हैं। जितना ज़्यादा आराम देंगे उतना ज़्यादा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब बैठे हुए हैं प्रभु के वचन में, और प्रभु की स्तुति और आराधना हुई, गवाहियाँ हुई। और नेटवर्क के कारण आपको आधी यानी 20 मिनट की प्रार्थना नहीं सुनाई दी। इसलिए भाई आप सबसे पहले चेक करा करिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब सब क्लियर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। भाई गिटार लेके बैठे हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि भाई एक वर्शिप का सॉन्ग गाएं, और हम लोग सब गाएंगे इनके साथ। ये भाई हमारे एक वर्शिप का गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार सभी लोग जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। एक बार आवाज बाहर तक चली जाए, ऐसे बोल दें प्रेज द लॉर्ड। आवाजें जा रही हैं, यानी दिलों को छू रही हैं, और प्रभु का कार्य जीवन में हो रहा है। और अभी जैसा कि सुच्ची ने गवाही दी थी, वो बच्चे के मांझे से कट गया था, तो हमको जब कब्बू ने फ़ोन किया, मैं बाहर गया उधर ट्यूशन पे, तो जब मैंने फ़ोन पे सुना, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया अचानक से। और खुदा ने उसको वाकई में बचाया। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे इस चीज़ के लिए। और अभी कविता ने गवाही दी थी जैसा कि हम लोग एक मकान लिए थे
और वो मकान 2016 में हम लोगों ने खरीदा था और हम लोग कभी उस मकान को देखने तक भी नहीं जा पाए। बस दिल में ये जानते थे कि पारा में एक हमारा मकान है। तो मैंने कई बार कब्बू से डिस्कस किया कि इस मकान को कैंसिल कर देते हैं, हम लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं और थोड़ा 20-25% पैसा जो है सरकार काटेगी और बाकी का पैसा हम लोगों को दे देगी, हम लोग कुछ और काम कर लेंगे जो कुछ करने का मूड हो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि मैं नाके पे गया हुआ था, वहाँ पर मेरे दोस्त ने भी वो मकान बुक किया था। बेटू का मोबाइल का कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसका मैं फोल्डर खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पर नाके पे मेरे दोस्त ने भी खरीदा। तो उसने मुझको बताया, अरे बॉबी भैया वो मकान जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं और क्या कहते हैं सबको पैसा ब्याज के साथ मिल रहा है। अरे मैं अगले दिन ही एलडीओ ऑफिस पहुंच गया। तब मुझे याद आया कि हाँ यार वो भी एक मकान लिया था परमेश्वर के अनुग्रह से, और वाकई में उसका अनुग्रह इतना ज्यादा है कि हम लोग बखान नहीं कर सकते हैं। जो सोचते हैं वो हो जाता है। हम काफी दिन से सोच रहे थे वो मकान हमको नहीं चाहिए, हम गए भी नहीं थे और हमको वो पसंद भी नहीं थी जगह, और लेकिन हम लोग पूरा पैसा जो है अरेंज करके जमा कर दिए थे। बाद में ये पछता रहे थे कि ये इसका क्या होगा। एनीवे वो छोड़ दिया एकदम। उसने बताया भैया वो तो कैंसिल हो गया। हम वहां गए ऑफिस अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और हम लोगों को पूरा फायदे के साथ पूरा पैसा रिफंड हो गया, अकाउंट में आ गया। और उसका मैसेज भी नहीं आया था। जब एंट्री कराई पासबुक की तो पता चला वो पैसे आ गए। तो प्रभु का वाकई में एकदम से मैंने तो यही जीवन में सोच रखा है, जो मैं सोचता हूँ और आसमान की तरफ बस देखता हूँ और मेरा अपने आप ही काम हो जाता है। ऐसे ही अभी स्कूल की बात है तो म्यूजिक रूम में सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ड्रम्स बज रहा था, गिटार बज रहा था, तो बाकी टीचर्स को बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि भाई आपका इतना लाउड बजता है तो हम लोग जो है सिखा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने सबने जा करके मैम से बोला कि सर मैम इनका बहुत तेज बजता है तो कुछ करिए। तो मैम ने हम लोग का ग्राउंड पूरा फील्ड पार करके कैंटीन के पास एक रूम है, वो बहुत बड़ा रूम है, वो रूम हमको बोल दिया कि मैसी सर को बोल दीजिए वहां पर शिफ्ट कर लें। और मैं अंदर ही अंदर ईश्वर से ये मान रहा था कि काश वो रूम हमको मिल जाए। और दूसरे लोगों ने योजना बना करके ये कर दिया कि मुझे वो रूम में भेज दिया। मैं वाकई में बैठ के सोच रहा था कि ये तो करिश्मा हो रहा है, और ये करिश्मा कोई नहीं परमेश्वर का ही है। भले ही वो किस योजना से लोगों ने किया, लेकिन वो मेरा फायदा हो गया। मैम ने भी ये सोचा अरे इनको वहां पर कर दे, बल्कि मैं चाहता था वहां पर जाने के लिए। और भाई वाकई में ये तो उसका हम लोग हर क्षण धन्यवाद करें। कभी कभी घटी भी जीवन में होती है, उस घटी से कभी भी चिंता ना करें, वो घटी पूरी होगी, पूरी हो रही है और होगी, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को चुन करके भेजा है। हम लोगों को दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना है। कोशिश करिए कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, अपने भाई बहनों के लिए एग्जाम्पल बने कि आप जीवन में कोई गलती ना करें, नहीं तो आपका भाई भी और छोटी बहन भी वही गलती करेगी और फिर आप पछताएंगे कि मैंने किया था और ये देखो आज हमको देखना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई जीवन में ना गलती करें, बल्कि उदाहरण के लिए बोले, यही वचन हमको बताता है। तो आइए हम सब उसका धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सॉन्ग गाएंगे सभी लोग उसकी इबादत में। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति रहूंगा,
धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ मेरी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ मेरी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें और उसके पवित्र वचन को जानने और समझने के लिए चौकसी करें। अपने जीवन में हम उन सारी परिस्थितियों से, जिन सारी परिस्थितियों में पिता ने हमें रखा है, हम पिता को धन्यवाद दें। देखिए, सबसे उत्तम बात क्या है बेटा, इस कुर्सी को वहाँ पर लगा दीजिए। आपने यहाँ क्यों लगा दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे उत्तम बात ये है कि हर एक के जीवन में एक परिस्थिति है, हर एक के जीवन में एक उतार और एक चढ़ाव है, और उतार और चढ़ाव को हमें और आपको देखने के लिए प्रभु ने अपनी दृष्टि दी है। अगर हम प्रभु की दृष्टि में बने रहेंगे और प्रभु का भय मानकर चलेंगे और इस पृथ्वी पर अपने प्रभु के वचन में परिश्रम करेंगे, तो इस पृथ्वी भर में प्रभु हमें बहुत तायत से फलवंत करेगा। हमेशा याद रखिए कि मनुष्य के जीवन में पिता की ओर से हमेशा भलाई उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें मनुष्य अपने पिता से दूर होता है और पिता उसे कुछ समझाने और कुछ सिखाने के लिए अपने वचन में बहुत तायत से खींचता है। आज हम बहुत ध्यान से बैठकर वचन को सुने और वचन हमें प्रतिदिन महासभा में बताया जाता है। हर एक घटी, हर एक कमी और हर एक बढ़ोतरी हमें एक सीख देती है। ऐसा नहीं
कि केवल ताड़ना से आप सीख लें या कलेश या विपत्ति से। धन्य वे हैं जो सुख से भी सीख लेते हैं, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें अंधकार और उजाला ये दो चीज नजर आती है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। और निकालें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आज जब मैं अपने पिता की स्तुति और आराधना करता हूँ और अपने पिता के वचन में प्रतिदिन चलता हूँ, तो मुझे बहुत से मनुष्य अपनी सारी बातों के विषय में बताते हैं और कहते हैं पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा। और मैं इस पृथ्वी पर चलते चलते एक समय था जब मैं अपनी विपत्ति को, अपने घटी को देखकर सोचता था कि यार ये बहुत घटी बड़ी है, इससे कैसे निकलेंगे, जब हम वचन में नहीं थे, प्रचार नहीं करते थे। लेकिन जब वचन में हम आए, प्रभु ने हमें वचन को जानना और उस पर चलना सिखाया। फिर धीरे धीरे जब हम बढ़े तो उन विपत्तियों से हमें फाइट करना आ गया। फिर मैंने अपने मुंह से सारी बातें कहना बंद कर दी और आज तक मैंने विश्वास करता हूँ कि किसी ने भी मेरे मुंह से कुछ सुना नहीं होगा कि ये विपत्ति है, ये घटी है। मैं हर चीज़ में आनंदित रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक समय था जब मैं वचन को नहीं जानता था, तो मैं अपनी विपत्ति, अपनी घटी को देखता था और सोचता था। लेकिन फिर एक समय आया जब मैंने अपनी विपत्ति और घटी को देखना बंद करा और मैंने अपने पिता के मार्ग पर चलना शुरू किया। फिर एक समय आया जब लोगों ने मुझे अपनी विपत्ति और घटी बताना शुरू करा। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है आपके जीवन में। एक होती है अपनी खुद की घटी। 3 कैटेगरी के मनुष्य हैं। एक है विश्वासी, एक है अल्पविश्वासी और एक है अविश्वासी। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से 3 कैटेगरी के घटी व्यक्ति होते हैं, वैसे ही 3 चीज होती है आपके जीवन में। एक पहली है कि आपके जीवन में घटी होगी, आपके जीवन में समस्या होगी, आप जीवन भर उससे जूझते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी ये कि आपके जीवन में जो घटी, जो विपत्ति होती है, उसको और ना देखकर आप प्रभु के मार्ग पर चलें। और तीसरी ये होती है कि आपकी अपनी विपत्ति घटी को आप देखते ही नहीं है और दूसरों की घटी विपत्तियों में आप पिता से प्रार्थना करते और उनकी विपत्ति और घटी दूर होती है। इस मुकाम पर खुदा आपको लाके खड़ा करता है। अय्यूब के बारे में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो वो वचन खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरा मुंह गंदा है।
और आप सोचेंगे कि हाँ भाई का मुंह गंदा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई का मुंह गंदा नहीं, बहुत ही गंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। तो भाई का मुंह बहुत ही गंदा है, इसलिए भाई अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताता, पढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति नहीं, अय्यूब 4था अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। ये है एक बहुत बड़ी कैटेगरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो उम्र होगी 60 साल या 70 या 80 या 90 या 100, लेकिन ये पड़ाव है जिंदगी का और बहुत बड़ा पड़ाव है ये। इस पड़ाव को अगर आज आपने नहीं जाना, आप वचन को जितना जान लें, आप जितनी प्रार्थना कर लें, आप कभी भी जीवित खुदा को नहीं जान पाएंगे। वचन को पढ़ना खुदा को जानना नहीं है। फिर समझिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। वचन को पढ़ना खुदा को जानना नहीं है, और ना ही वचन को सुनना खुदा को जानना है, और ना ही प्रार्थना करना खुदा को जानना है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना, इसमें शैतान हमें बगला देता है। बहुत तेरे लोग जो वचन को सुनते हैं, बहुत तेरे लोग जो वचन को पढ़ते हैं, बहुत तेरे लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो शैतान के जाल में इसीलिए फंस जाते हैं कि वे वचन को सुन रहे हैं या वचन को पढ़ रहे हैं या वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये अधूरा सच है, ये अधूरी बात है। वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और प्रार्थना करना ये अधूरा है। एक सबसे बड़ा पड़ाव है, वो आपका शरीर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सबसे बड़ा पड़ाव आपका शरीर है। जितना सामर्थ पिता ने इस वचन में दिया, उतना ही सामर्थ पिता ने इस शरीर में दिया है। अब लोग वचन को पढ़ते हैं, लोग वचन को सुनते हैं, लोग वचन से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस शरीर को नहीं जानते। क्या कारण था कि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अर्थात एक तो ये है वचन, और एक तुम्हारे लिए खुदा ने तुम्हें दे दिया। अब जब तक ये और ये नहीं मिलेंगे, सच है। आपका वचन को सुनना, पढ़ना, प्रार्थना करना व्यर्थ। अब लोग इसको पढ़ते, लोग इसको सुनते, लोग इससे प्रार्थना करते, लेकिन इसके विषय में कभी नहीं सोचते। और उनका ये, जिसको खुदा ने मंदिर बताया, किसी को मंदिर नहीं बताया खुदा ने कहा मेरा मंदिर तुम हो। उसने कहा अपने शरीर को चढ़ाओ। क्यों कहा उसने अपने शरीर को चढ़ाओ? क्योंकि ये आधा पड़ाव है। अगर ये आत्मा है तो ये परछाई है, और अगर ये शरीर है तो ये आत्मा है, और अगर ये शरीर है तो ये परछाई है। हमेशा याद रखिए, वचन आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप अपने शरीर को पहचानेंगे। शरीर को कोई नहीं पहचान रहा। लित तेरी की प्रार्थना करने में जुटे। कोई भी जना कुछ सुनने को तैयार नहीं। अय्यूब के जीवन में एक पड़ाव आया जिसमें खुदा ने कहा, देखिए मैंने आपसे कहा ना, एक पड़ाव होता है जब हम अपने दुख, अपनी विपत्ति को देखकर उससे जूझते हैं। और आज कम से कम 70-80% लोग
इस कैटेगरी में हैं। अब ताली बजाओ। 80% लोग इस कैटेगरी में हैं जो अपनी विपत्ति, अपनी घटी, अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे और ना कभी निकलेंगे। 80% हैं इसमें। अब बचे 20। अब 20 में से 10% इस कैटेगरी में हैं जो अपनी विपत्ति, अपनी घटी को भूलकर, अपनी सारी समस्याओं को भूलकर मौजे ही मौजा कर रहे हैं। ऐसे करें, मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा। घर में खाना हो चाहे ना हो, बच्चों की फीस जमा हो या ना हो, दूध वाले को पैसा दिया हो या ना दो, ऐसे करें, ऐसे ऐसे मौजा ही मौजा। ये 10% है, ये 10% है। अब आप कहेंगे नहीं ये और ज्यादा होंगे, नहीं, ये 10% है जो केवल अपने विषय में सोचते हैं। 80% लोग अपने बच्चों, अपने घर, अपने बार उसकी जूझ में हैं। 10% मौजे ही मौजा। अब आए 10% और जो अपनी विपत्ति, अपनी घटी को नहीं देखते, जो दूसरों की विपत्ति और घटी को अपनी विपत्ति घटी समझ के उनके जीवन में घुस के प्रार्थना करते और घुस के अपना सब कुछ देते हैं। और ये कैटेगरी है अय्यूब की, जिसके विषय में कोई और नहीं बल्कि खुदा गवाही दे रहा है। क्या कह रहा? अब पढ़ना शुरू करें। ये पड़ाव है, ये पड़ाव है, आपको मालूम, ये पड़ाव। जब तक आप अपने रोगों को देखेंगे, जब तक आप अपनी विपत्ति को देखेंगे, जब तक आप अपनी घटी को देखेंगे, शैतान आपको कभी खुदा के पास नहीं जाने देगा। और जैसे ही आपने अपने विपत्ति, अपनी घटी को भूलना शुरू किया और लोगों की विपत्ति और घटी को अपना समझकर उनको लिए प्रार्थना या उनके लिए निवेदन या उनके लिए कुछ अपने जीवन में परिश्रम करना शुरू किया, आपका पड़ाव, आपका खिंचाव यीशु मसीह के प्रति बदल जाएगा। कलाम में क्या लिखा? सुन अय्यूब उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। तूने बहुतों को शिक्षा दी है। शिक्षा कैसे देंगे? खुदा ने उजियाला और अंधियारा दोनों को अलग करा और यूं एक दिन हो गया। अंधियारा भी है, उजियाला भी है। इसी तरीके से जैसे अंधियारा और उजियाला ये दोनों एक पड़ाव हैं, मेरे और आपके जीवन में हैं। और क्योंकि ये दोनों को मिलाकर एक दिन होता है, अगर अंधियारा हटा दें, उजियाला हो तो एक दिन का पता नहीं चलेगा, और अगर अंधियारा रहे, उजियाला ना हो तो दिन का पता नहीं चलेगा। और आपके जीवन में ये दोनों चीजों को खुदा ने रखा है, और फिर भी हम इनको अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करते हैं। पिता कहता जितना ज्यादा तुम इसको दूर करोगे उतना ज्यादा तुम इसमें फंसोगे। क्या ये धन्य होता कि तुम इसमें जीना सीखते, इसमें तुम जीवन को ढूंढते। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में मृत्यु और जीवन दोनों रखे थे, लेकिन मृत्यु और जीवन दोनों आदम और हव्वा पे हावी नहीं हो रहे थे। आराम से आदम और हव्वा फलते फूलते और पूरे अदन की वाटिका के फल फूल को खाते थे। याद रखिए, थे दोनों। ठीक इसी तरीके से अंधियारा उजियाला दोनों रहेगा, लेकिन जब तुम अपने जीवन में बहुत तायत से प्रभु को स्थान दोगे तो यह अंधियारा उजियाला तुम्हारे जीवन में होने के बाद भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। देखिए, मृत्यु के वृक्ष का फल रखा था, लेकिन मृत्यु के वृक्ष का फल उन पर आया नहीं था। क्यों? क्योंकि वे वचन में थे, वे उसमें जीना सिखा रहा था। खुदा उनको चलना सिखा रहा था। मैं नहीं अपने जीवन में कहता कि प्रभु मेरे जीवन से अंधियारा दूर करो,
मैं अपने जीवन से ये नहीं कहता कि प्रभु मेरे जीवन में ज्योति दे दो। अगर मैं अंधियारे और ज्योति दोनों में चलना नहीं सीखूंगा, मैं अपने पिता के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि पिता ने दोनों को रखा है। और दोनों को इसलिए रखा ताकि हम इन दोनों को समझ बूझ कर प्रतीति करें और पिता के मार्ग पर बढ़ें। आमीन। अय्यूब के विषय में लिखा है, अय्यूब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। अब आप जाइए और ढूंढिए ऐसा कोई मनुष्य जो आपको शिक्षा दे और आपको बलवंत करे। आप ढूंढिए। आप जब ढूंढने जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को काटने पे लगा है। ऊपर से आपसे मुस्कुराएगा, ऊपर से आपसे बहुत मीठा बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी कटाई करेगा। मैं कह रहा हूं ऐसा मनुष्य ढूंढो जो शिक्षा देता और बलवंत करता है। कोई है ऐसा? नहीं, कोई मनुष्य आपकी दृष्टि में ऐसा दिखा जो आपको शिक्षा दे और आपके बल को बढ़ाए। सब जने आपको गिराने, आपको दबाने, आपको नीचा करने, आपको डाउन करने में लगे हैं। बताइए, कहीं पर ऐसा मनुष्य है जो आपको शिक्षा दे और आपको बलवंत करे? लेकिन खुदा का वचन कह रहा, अय्यूब के विषय में क्या कह रहा? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। अरे क्या घटी थी, क्या कमी थी अय्यूब के जीवन में जो लोगों को शिक्षा और बलवंत करने निकल गया? कुटुंब में सबसे धनी था और बहुत धनवान था, उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी। उसका कुटुंब सबसे बड़ा था, वो अपने कुटुंब में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था। अय्यूब के पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी, वो अपने ऐश और आराम में व्यस्त रहता। ये शिक्षा देने और बलवंत करने अय्यूब क्यों करने लगा? क्योंकि अय्यूब बलवंत कर रहा था और शिक्षा इसलिए दे रहा था क्योंकि उसके जीवन में एक संघर्ष था। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप दूसरों के पास तब जाएंगे और शिक्षा और बलवंत उनको तब करेंगे जब आपके पास वो बलवंत और वो शिक्षा का संदेश होगा। अगर आपके पास वो संदेश है ही नहीं, अगर आपके पास वो सामर्थ है ही नहीं, अगर आपके पास अपने पिता का नूर है ही नहीं, आप दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे लेकिन कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अय्यूब कैसे उनको शिक्षा दे रहा और बलवंत कर रहा? क्योंकि अय्यूब के पास केवल ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने कुटुंब में सबसे धनी था और अपने जीवन में ऐश और आराम करे। उसके साथ साथ अय्यूब के पास एक पड़ाव था। पड़ाव। आपको मालूम है अय्यूब सबसे धनी। आमीन। आपको मालूम अय्यूब के पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी। आमीन। आपको मालूम अय्यूब के पास संतान, पत्नी, धनवान सब कुछ था। आमीन। एक पड़ाव अय्यूब के जीवन का ये था। दूसरा पड़ाव अय्यूब के जीवन में ये आया कि उसका सब कुछ चला गया। फिर तीसरा पड़ाव आया अय्यूब के जीवन में जिसमें एक बार फिर से उसके पास 10 गुना वापस आ गया। ये 3 पड़ाव, और इन तीनों पड़ावों में अय्यूब पूरी तरीके से खरा निकला। देखिए जब वो धनवान था, आमीन, देखिए जब उसके पास पत्नी, बच्चे और सब कुछ थे, वो उस धन में, उस पत्नी में, उस बच्चों में, उन सुख विलासों में पड़ा नहीं, वो पिता के काम को कर रहा था। जाइए ढूंढिए। जब मनुष्य धनवान होता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों और धनवान में होने के कारण सुख विलास में लग जाता है, पिता की शिक्षा और लोगों को बलवंत करना नहीं जानता। लेकिन अय्यूब के जीवन में अभी अय्यूब की संतान भी थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी अय्यूब एक सेवा में था। ये है आपके जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव।
अय्यूब के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव ये नहीं था कि उसके जीवन से बच्चे चले गए, उसके जीवन से सब कुछ छिन गया। लोग आज याजक, आज पास्टर, आप बहुत तेरे प्रभु के लोग, आप बहुत तेरे मनुष्य एक पड़ाव को, अय्यूब के जीवन के केवल एक पड़ाव को देखते हैं, और वो पड़ाव ये कि अय्यूब का सब कुछ छिन गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अय्यूब के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव ये था कि वो अपने धनवान होने के बावजूद शिक्षा और लोगों को बलवंत करता था। ये सबसे बड़ा पड़ाव था। आपको मालूम है, वचन में लिखा कि दुख में तो सब मुझे स्मरण करते हैं, परंतु धन्य है वो जो सुख में मुझे स्मरण करे। हमेशा याद रखना, ये पहला पड़ाव है अय्यूब का, जिसके विषय में ना कोई पास्टर, ना याजक, ना कोई धर्मी मनुष्य, कोई जना इसके विषय में प्रचार नहीं करता। सब प्रचार करते, अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन तब भी अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, सबसे बड़ा पड़ाव अय्यूब का था जब उस पर विपत्ति भी नहीं थी, जब वो धनवान था, जब वो अपने कुटुंब में सबसे बड़ा था, जब वो कहते हैं अपनी संतान और अपनी पत्नी, अपने बच्चों में मग्न था। इसके बाद भी अय्यूब ने क्या किया? बड़े सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। हाँ, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। क्या अय्यूब लोगों को बातें बताता था? गिरते हुए लोगों के पास जाता था, अपनी बातों से संभालता था, बलवंत करता था, शिक्षा देता था। अरे ये कौन सा पड़ाव था? ये पहला पड़ाव था जिसमें अय्यूब के पास सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब नगर नगर जाके, गली गली जाके लोगों को संभालता था। आमीन। इस पड़ाव के विषय में कोई नहीं बोल रहा। जाके देखो, आज हम चर्च में, आज हम भवन में, आज हम बहुत सी जगहों पे कब पहुंचते हैं? नहीं, लास्ट में नहीं, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है और विपत्ति में हम पहुंच के दुआ करते हैं, या विपत्ति से निकलते तब दुआ करते हैं। और जब समोसे में जब चटनी इमली वाली डालते हैं, क्या समोसे में इमली वाली, हाँ, और उस समोसे में एक पनीर का टुकड़ा हो, और समोसे में जब इमली की चटनी डाल के जब खा रहे होते हैं, और दिन भर अच्छा जाता है, फिर कल का दिन भी अच्छा जाता है, फिर महीने अच्छे जा रहे हैं, फिर साल अच्छा जा रहा है, तब तक ना भवन, ना चर्च, ना कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वह दिन है जिसमें हम सुख विलास कर रहे हैं। आप बताइए, आपने कभी सुख विलास वालों को भवन या चर्च या उसाते हैं कहीं पर मन्नत मांगते हैं, उसाते प्रार्थना करते देखा? नहीं, बताइए, सुख विलास वाले। लेकिन अय्यूब जा रहा है, अय्यूब जा रहा है, बातों से संभाल रहा है, निर्बलों को बलवंत कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। कब दे रहा है? कब दे रहा है? जब उसके घर में मधु की लहरें, दूध की लहरें बह रही हैं। कोई जाएगा? नहीं, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अय्यूब ऐसे समय में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा है, और ये सबसे बड़ा धन्य माना जाता है जब आप सुख के समय में अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। उसने कहा, दुख के समय में तो सब मुझे स्मरण करते हैं, विपत्ति के समय में तो सब मुझे स्मरण करते हैं, घटी के समय में सब मुझे स्मरण करते हैं, परंतु सुख के समय में कोई मेरे पास नहीं आता। तो अय्यूब कब बातों से संभाल रहा है? आपको मालूम है, अय्यूब के विषय में आज तक हमने जाना ही नहीं। अय्यूब के विषय में आज तक हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि हमने हमेशा ये देखा कि अय्यूब की घटी में अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद दिया।
आप मुझे बताइए, सब जने याजक की तरफ देखिए। जब आज से 3 साल पहले कोरोना चल रहा था और मृत्यु पे मृत्यु होती जा रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, कितना ज्यादा प्रार्थनाएं हो रही थी। सच है, ये बताइए कितना प्रार्थनाएं हो रही थी। सच बहुत। अच्छा आप बताइए कितनी प्रार्थनाओं में बैठते थे। सब ताली हो जाइए, खाली हो जाइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ, इसलिए लोग कहते हैं कि भैया ये इसको काय बुला लिया। बुलाया तो तुम ही ना, तुम ही झेलो। मैं आपको बताता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि कोरोना के समय में जब विपत्ति पड़ी थी, जब मृत्यु घरों पर दरबारों पर खड़ी थी, लोग मरे जा रहे थे और पता नहीं लग रहा था क्यों मर रहे हैं, हट्टा कट्टा आदमी मरा जा रहा। आप बताइए कितनी प्रार्थनाएं हो रही थी। आप सब छोड़िए कितनी प्रार्थनाएं हो रही, आप खुद बताइए कि आप कितनी प्रार्थनाओं में बैठते थे, कितनी प्रार्थनाओं में बैठते थे। रोज प्रार्थना में बैठते थे। लेकिन आज जब विपत्ति, जब मृत्यु को प्रभु ने आपके द्वारों से दूर कर दिया, अटल्ली बटल्ली बटर आ गया, बंद मक्खन, और जाके उसाते हैं जो भी कुछ खाना पीना खाओ, फिर सुख विलास वाले दिन। अब आप कितना मीटिंग में बैठते हैं। यहीं पर कटाई और छटाई होगी। कटाई छटाई इस बात पे नहीं होगी कि तुमने मेरे वचन को कितना जाना, और ना ही कटाई छटाई इस बात पे होगी कि तुमने मेरे वचन में बैठकर कितने प्रार्थना करी। ना ही कटाई छटाई इस बात पे होगी कि तुम 5 घंटा प्रार्थना करते थे। कुछ नहीं, तुम 5 घंटा, तुम 10 घंटा करो प्रार्थना। तुम एक दिन में 10 घंटा प्रार्थना करो और 4 अगरबत्ती जलाओ और एक गेंदे का 4 गेंदे की माला ले लो और समय समय पे चढ़ाओ, बकरी खाई उसे। कुछ भी नहीं होगा, खुदा आपका मेरा इनकार कर देगा। क्योंकि बात यहां ये आती पड़ाव। पड़ाव क्या होता है? खुदा आपके जीवन में पड़ाव देगा। जिस तरह से आप देखिए अंधियारा आएगा, अभी थोड़ी समय बाद, देर बाद अंधियारा हो जाएगा। अंधियारा यानी एक करवट लेगा, ये प्राकृतिक की चीजें, और करवट लेके अंधियारा कर देगा, फिर धीरे धीरे करवट लेके उजियाला करेगा। और ये करवट पड़ाव है। ये करवट जो है पड़ाव है। और जिसने इस करवट को पहचाना, जिसने इस करवट को पहचान लिया, वो कब्र के अंदर करवट लेगा। क्या लेगा? मैं बता रहा हूं आपको, वो कब्र के अंदर करवट लेगा। क्योंकि कब्र में के अंदर के विषय के बारे में लिखा, पढ़ाओ जरा, पढ़े 14:10। हाँ, अय्यूब का 14:10 पढ़े। कभी आपने ये सोचा कि मनुष्य सीधा क्यों पड़ा रहता है? जब मृत्यु होती है तो मनुष्य एकदम सीधा क्यों पड़ा रहता है? कभी देखा आपने? कभी देखा? एकदम सीधा मनुष्य पड़ा रहता है, एकदम सीधे, स्ट्रेट। और जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक ले करमट, ले उठा बैठक, ले सब कुछ कर रहा है। और जैसे ही वो मरा, अब वो करमट नहीं लेगा। अब कोई आएगा उसको करमट दिलाएगा, और जैसे ही छोड़ेगा फिर वो ऐसे सीधा। पढ़े 14:10। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। ये अगर इस करवट को आपने आज नहीं लिया, आप कब्र के अंदर भी सीधे पड़े रहेंगे। हमेशा याद रखिए, ये करवट आपको लेना है। ये पड़ाव है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अय्यूब 14:10,
परंतु मनुष्य मर जाता परंतु मनुष्य मर जाता पड़ा रहता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। अब वो पड़ा है। अगर उसने खुदा के वचन में करवट ली होती, अगर वो खुदा के वचन के पड़ाव को जानता, अगर वो खुदा के दिन और अंधियारे और उजाले में जाता, अगर वो मनुष्य खुदा के कहे गए वचन के अनुसार अपने जीवन में पड़ाव लेता, तो वो पड़ा ना रहता। नहीं रहने देगा पड़ा। क्या सोच रहे हो आप कि क्या खुदा उसको पड़ा रहने देगा? नहीं रहने देगा पड़ा। क्यों? कि खुदा उसे अपने संग रखेगा। अपने संग तू मेरे संग रहेगा। जिस तरह से तूने जीते जी मुझे नहीं त्यागा, उसे वैसे ही मैं तुझे मरने के बाद नहीं त्यागूंगा। अगर आप आज पड़ाव में करवट नहीं ले रहे, आप हमेशा ये समझ लीजिए आप उस मृत्यु की तैयारी में सीधे पड़े रहेंगे। और जाओ और किसी मुर्दे से कहो करवट लो, करवट लो। आप मुझे बताइए, जब लाजर मरा, यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। लाजर उठ के पट्टियों में बंधा हुआ बाहर आ गया। छोड़ा खुदा ने लाजर को? करवट ली, चला फिरा। एक मुर्दा चला फिरा। एक मुर्दा कैसे चला फिरा? क्योंकि मुर्दा चलता फिरता, क्योंकि वो मुर्दा है नहीं, क्योंकि प्रभु के लोग सोते हैं। जाओ जाके पढ़ो, बाइबल में लिखा, और वो दाऊदपुर में जाके सो गया, और दाऊद अपने लोगों में सो गया। और जो सोता है वो करवट लेता है। जाओ जाओ कहीं पर भी लिख लो, कहीं पर भी कोई भी नबी के विषय में देख लो, लिखा वो सो गया। क्यों लिखा सो गया? वो प्रभु में सोया। वजह बताता, और प्रभु के लोग जो प्रभु में सोए हुए हैं वे सबसे पहले उठाए जाएंगे। तो ये सोए हुए हैं, तो सोया हुआ व्यक्ति करवट लेता है। कब समझोगे इस बात को? तुमने इस पड़ाव में करवट ली नहीं तो तुम मुर्दे के समान सीधे पड़े रहोगे। अगर तुमने इस पड़ाव में, जैसे अय्यूब के जीवन में 3 पड़ाव आए, था धनी, कुटुंब में सबसे धनी था, कोई उसके टक्कर पे नहीं था, उसके बाद पत्नी अच्छी थी, उसके बाद बच्चे अच्छे थे, उसके बाद सब कुछ था, कोई भी चीज की घटी नहीं थी। इसके बाद भी वो जाकर शिक्षा और अपनी बातों से सबको संभालता था। अरे क्या घटी है यार, किसी बात की घटी नहीं, अब क्यों जाके वचन बता रहे हो, क्या जाके बता रहे हो? जाओ जाके अपना सुख विलास में समय बिताओ। अय्यूब को मालूम है कि मैं एक मिट्टी का कण हूं और मैं नंगा मां के गर्भ से निकला था और नंगा जाऊंगा। अय्यूब अपने जाने के दिन के विषय में परिश्रम कर रहा है। अब करना हो तो करके दिखाओ परिश्रम। ये प्रार्थना नहीं है और ना ही ये मीटिंग है। अगर आप सोचेंगे प्रार्थना ये मीटिंग है तो आप प्रार्थना और मीटिंग में बने रहिए, कभी भी कुछ नहीं पा पाएंगे। ये ना प्रार्थना है ना ये मीटिंग है, ये आपको बदलने की सामर्थ है। आपको ये बदलने का प्रभु का सामर्थ है। प्रभु इस पृथ्वी पर प्रार्थना करने के लिए नहीं आया। फिर समझो, प्रभु इस पृथ्वी पर प्रार्थना करने के लिए नहीं आया। प्रभु इस पृथ्वी पर मनुष्य को अंधकार से ज्योति की ओर फिरने के लिए आया। उसने कहा बदलो, उसने कहा पलटो, उसने कहा अपने जीवन से फिरो। और अगर आज हम मीटिंग और प्रार्थना के विषय में ये सोचे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ले तेरी की देख तेरी की प्रार्थना मीटिंग हो रही, जाओ। ये बात नहीं है कि हम मीटिंग और प्रार्थना करें। मीटिंग और प्रार्थना, जो कभी भी यीशु मसीह को नहीं जानता वो भी इतनी अच्छी प्रार्थना करेगा, आप कहेंगे वाह। जीवन बदलना है, जीवन बदलना है। ये मैसेज है, ये मसीह का लहू और मांस है। ये एक व्यक्ति है जो तुम्हारे अंदर आएगा, और जब ये व्यक्ति तुम्हारे अंदर आया तो ये व्यक्ति के विषय में लिखा जिसने
मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हें भी मरे हुओं में से जिलाने की सामर्थ रखता है। साफ क्लियर कह दिया उसने, ये आएगा और तुम्हें जिलाएगा। हम प्रार्थना कर रहे, मीटिंग रख रहे, मीटिंग है भैया, मीटिंग है हमारे घर में, 1 महीने में मीटिंग हो जाएगा। अरे यार कब इससे निकलोगे? 1 महीने में मीटिंग होके आएगी, फिर तुम दूसरे महीने का वेट करोगे, दूसरे महीने में हो जाएगी, तीसरे महीने का वेट करोगे। एक दिन ऐसा आएगा महीने खत्म हो जाएंगे। ये महीनों में मीटिंग तुम्हारे यहाँ हो रही है, या ये भवन हम लोग जा रहे हैं, या हम लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करें, ये समय समाप्त होगा, एक दिन समाप्त होगा। फिर तुम कब क्या करोगे कि भैया हमारे घर में महीना खत्म हो गया, लो तुम्हारे जीवन से महीना गए। क्या इतना समय मैंने तुम्हें दिया, इसमें तुम्हें बदलना था, तुम्हारे जीवन में पड़ाव था, हर चीज का एक समय है। अब हम मीटिंग और हम प्रार्थना महासभा करके बैठते रहो, तुम बैठते रहो। अब वो बच्चे जिसको हमने 3rd में पढ़ाया लिखाया, जिनको सिखाया, वो 11th पहुंच गए, 12th पहुंच गए, 4 महीने बाद वो जा रहे हैं, फेयरवेल होगा। इतना अच्छा बजाने लगे, इतना अच्छा सीखने लगे। अब हम कहें कि नहीं ये रुक जाए, तो वो रुकेंगे नहीं। अब 3 महीने बाद वो चले जाएंगे। पड़ाव हो गया पार, एक महीना करके एक पड़ाव पार होता है, और एक दिन आदमी को जाना होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, और क्यों मैं प्रचार कर रहा हूं? कभी आपने अय्यूब के विषय में ये बात सोची है कि अय्यूब ने कब बातों में संभाला? अय्यूब के विषय में लोग गवाही दे रहे हैं, अय्यूब के विषय में लोग गवाही दे रहे हैं कि तूने अपनी बातों से गिरतों को संभाला। मालूम है उसके धन ने या उसके रुतबे ने उसकी घटी में सहायता नहीं करी। वही बातें जब वो एकदम सुख विलास में रहता था, और सुख विलास में रहने के बाद भी जैसे वो खुदा को स्मरण करके शिक्षा और निर्बलों को बल और बातों से संभालता था, उसकी उन्हीं बातों ने घटी में अय्यूब को संभाला। किसी भी चीज ने अय्यूब को संभाला नहीं, क्योंकि अय्यूब ने एक ऐसा धन गंवा रखा था, जिसके विषय में पिता जानता था, ना शैतान जानता था और ना अय्यूब जानता था, लेकिन जिसके विषय में पिता जानता था, और लेके भिड़ गया शैतान से, जा कुछ भी करना, कुछ भी कर, लेकिन उसके प्राण को ना छूना। क्यों? क्योंकि जो धन अय्यूब ने अपने सुख विलास के समय में कमाया था, पिता की दृष्टि में वो बहुत बड़ा था। सोचिए, कुछ तो ऐसा पिता ने देखा था जो अय्यूब के विषय में शैतान से भिड़ गया, जाके कुछ भी करना है कर। कुछ तो था उसके पास, क्योंकि स्वर्ग में उसका धन पृथ्वी पर के धन से कई अधिक था। बात तो यहां ये है, कहां से लाओगे ये विश्वास? तब वचन में लिखा, अय्यूब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत में, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है, तूने बहुतों को शिक्षा दी है, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। कोई जाता है निर्बल के घर? अभी तक तो यही नहीं मालूम कौन निर्बल है। सब कहते भैया, या जाकर देखो, ए भैया हम कुछ मदद करना चाहते हैं, ए भैया हम कुछ देना चाहते, किसको दें? अब पता चला कोई निर्बल को जानते ही नहीं। तो क्या करा पता है? जबरदस्ती जो मांस और मदिरा पी के लेते हैं उन्हीं को ठुसा रहो, तुम खाओ, लो तुम नहीं खाओ। सच बात है, बिल्कुल। इससे पहले कि तुम दो, निर्बलों को जाके ढूंढो तो कौन है निर्बल। आज लोग देखो देना चाहते हैं, आज लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वो ऐसा अपना जगह दान देते हैं जहां पर पूरा उड़ाया जाता है।
बिल्कुल। ऐसी जगह तो ढूंढो, ऐसे लोग तो ढूंढो, ऐसी जगह, ऐसा पवित्र स्थान तो ढूंढो जहां तुम कुछ दो। क्यों? क्योंकि पिता कहता है मैं तुम्हारा एक भी धन नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारी कमाई में पिता की सामर्थ है ही नहीं। पिता उससे लेगा जिसमें सामर्थ होगी। देखो उस विधवा के पास घटी थी, लेकिन तब भी पिता ने उससे लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ थी। और दोनों बहुत करोड़ों रुपए थे। पिता ने कहा तुमने सब कम दिया। देखो समझो वचन क्या कहता है। ठीक इसी तरीके से अभी मैं आपसे कहूं जाके निर्बलों को ढूंढो, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। और मैं अब आपको बताऊं, मुझे इतनी जगहों पर प्रभु खड़ा करता है कि मुझे आंसू आ जाते हैं उनकी बातों को सुनकर, उनकी निर्बलताओं को देखकर कि कैसे मैं प्रार्थना करूंगा। वहां कई जगहों पर ऐसी जगह पे पिता मुझे खड़ा करता है, ऐसी जगह पे खड़ा करा कि अब यहां पर तू क्या प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसका दुख इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और उतने बड़े दुख में पता नहीं पिता ने मुझे क्या समझा, मुझे ले आके खड़ा कर दिया। और मैं कहूं कि मैं क्या वचन प्रचार करूं, लेकिन उसमें भी फर्राटेदार चीरने वाला वचन प्रभु दे देता है। मुझे नहीं मालूम कि क्या बोलना है। उस बहन का, उस भाई का, उस घराने का दुख बहुत बड़ा। वहां पर कोई भी जना प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अगर आप सोचे भी कि लाओ मैं प्रार्थना करूं तो करूं क्या, क्योंकि दुख इतना बड़ा। और वहां प्रभु ने मुझे खड़ा करा कि ले भैया प्रार्थना करो। लाजर की कब्र के सामने हजारों लोग खड़े हो गए और कहा, खुदा का बेटा बोलता है अपने आप को, अब यहां पर कर प्रार्थना। ओ माय गॉड। अब बताओ, 4 दिन के मरे लाजर की कब्र के सामने एक ऐसे समय पर यीशु मसीह को उस कब्र के सामने लोगों ने खड़ा करा, और लोग भीड़ की भीड़ तमाशा देखने के लिए खड़ा कि अब ये क्या करेगा। जहां पर कुछ भी प्रार्थना नहीं हो सकती थी। आप बताओ, आपने देखा होगा भविष्यवक्ता ने 1 दिन के मरे को जीवित किया, ताली बजाओ। आपने देखा होगा भविष्यवक्ता ने उसाते हैं एक मुर्दे को जीवित किया जो अभी अभी मरा, लेकिन 4 दिन के मरे को कोई जीवित नहीं करा। बाइबल बताती 4 दिन के मरे को कोई जना जीवित नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। और एक ऐसे स्थान पर पिता को ले जाकर खड़ा करा और लोग तमाशा लेके खड़े हो गए। अब देखे क्या प्रार्थना करता है। ये बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता है। आपको मालूम है, लोग कहते हैं ये बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है, बस ऐसी प्रार्थना करता है कि पता नहीं क्या, नहीं तो अपने आप को पता है नहीं क्या समझता है। एक दिन की बात, मैं अलीगढ़ में था और अलीगढ़ में मेरे ही हम राशि एक लड़का था रोहित, और उसकी एज थी 28 साल, और वो बीमार पड़ा। और उसकी यहाँ महीने में प्रार्थना होती थी, और वो इतना ज्यादा बीमार था कि वो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और मामू सबको ले गए, 3 जनों को 4 जनों को, और मामू ये कह के ले गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग हर महीने तो उसके यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, और आज रोहित के घर में प्रार्थना करने का दिन है। अगर आज हम लोग नहीं जाएंगे तो वो लोग कहेंगे लीजिए आए नहीं। तो वो ले गए, और ले जाकर उन्होंने क्या किया, स्तुति महिमा हुई, सब कुछ हुई। हम बैठे, मामू ने हमसे कहा रोहित प्रचार करो। अच्छा, मैंने प्रचार किया खुदा की आत्मा में, खूब खुल के प्रचार हुआ। वहां के लोगों को बहुत शांति मिली।
और फिर हम वापस लौटे और रोहित के पास गए। आईसीयू में वेंटिलेटर पर था, उसको लिए हमने प्रार्थना करी। खैर फिर हम अपने घर आ गए। दूसरे ही दिन उसकी डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी रखी थी और बहुत तेरे लोग उस भीड़ में थे। और मैं मामू के साथ उनके घर गया, और जैसे ही मैं चलकर उस रोहित की बॉडी के पास आया, उसके बॉडी के पास उसकी बहन, उसकी माँ बैठी थी, और उन्होंने अपने हाथों को यूं करके मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, तेरा खुदा झूठा, तेरा वचन झूठा, तू ही ने कल प्रार्थना की थी और आज देखो मेरा भाई मर गया। और मैं वहां खड़ा, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग आपको इस रीति से दोष लगा रहे हैं। प्रभु ने मुझे क्यों रखा? हर एक पड़ाव पर मैंने बहुत नजदीकी से हर चीज देखी है। ये जरूरी नहीं कि मेरी प्रार्थना जो मैंने करा वो पिता पूरी करे। हो सकता है कि पिता की वही इच्छा उसके लिए हो। इसलिए पिता ने हमेशा अपने वचन में कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। और इस वचन को कोई नहीं समझ पाया। हर एक पड़ाव पर पिता ने मुझे ऐसे ऐसे पड़ाव पर रखा जहां पर मैंने अपने पिता से धीरे से पूछा, पिता मैं यहाँ क्या प्रार्थना करूं? लेकिन जैसे ही मैंने पूछा वैसे ही मेरे पिता ने मेरे मुंह में इतना वचन दे दिया कि मैं चिल्ला के कल्ला फाड़ फाड़ के प्रचार करने लगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक पड़ाव है, एक करवट को बदलना है। ऐसा परिश्रम करो कि कब्र में सीधे ना लेटो, बल्कि पिता तुम्हारे साथ हो। क्योंकि जब यीशु मसीह मरा और उसे एक पवित्र गुफा में रखा गया, तो कोई था उसके साथ जिसने उसे जिलाया, उसे उठाया, उसने बिठाया। इस समय के विषय में हमेशा ध्यान करा करो कि कोई है। जब गुफा का पत्थर बंद किया गया तो उस पत्थर की गुफा के अंदर उसी आत्मा ने, जिस आत्मा को यीशु मसीह अपने साथ सदा लेके चला, उसे चिल्लाया। वचन में ये गवाही दी गई है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से चिल्लाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुए से चिल्लाएगा। आमीन। अब बताओ मैं क्या परिश्रम कर रहा हूं? बात यहां ये नहीं कि मैं सुख विलास में या तो मैं बहुत आनंदित हूं, और ना बात ये कि मैं बहुत दुखी हूं, और ना बात ये नहीं कि मैं मरने पर हूं। मैं किसी भी स्थिति में हूं, लेकिन मेरा काम है अपने पिता के वचन से निर्बलों को बल देना, गिरते हुओं को संभालना, और हमेशा इस पृथ्वी पर अपने पिता के नाम को धन्यवाद देना। अब वो किसी भी कैटेगरी में मुझे रखे, या तो हो सकता है कि वो मुझे बहुत सुख विलास में रखे, या तो हो सकता है कि वो मुझे विपत्ति में रखे, या तो हो सकता है वो मुझे मिडिल में रखे।
लेकिन मैंने अपने पिता के साथ कैसा समय बिताया। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? अय्यूब उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में पता क्या कह रहा? पढ़े। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। अब क्या करेगा? उसे तुझे छुआ और तू घबरा गया। अब क्या करेगा? हमने देखा कि तू तो बहुत तेज प्रचार करता, हमने तो देखा कि तू बहुत तायत से रोज प्रचार करता, हमने देखा कि तू तो वचन को खोल खोल के प्रचार करता है, हमने देखा कि तू बर्थडे के समय मृत्यु का प्रचार कर देता है और मृत्यु के समय बर्थडे का प्रचार कर देता है। हमने देखा तो वही करता है जो तेरा पिता कहता है। आमीन। अब तेरा बेटा मरा, अब तू क्या करेगा? प्रचार करूंगा। अब तेरा एक और बेटा मरा, फिर क्या करेगा? फिर प्रचार करूंगा। हमेशा याद रखना, करेगा क्या तू? बात यहां डिपेंड आती है। पढ़ा, प्रार्थना करा, वचन को सुना, बहुत अच्छा। तूने करा क्या? 2 दमड़ी मिली, 5 दमड़ी मिली, तूने करा क्या? बात यहां ये आती है कि तूने क्या करा। आज अगर हम अपने पिता के कहे गए वचन से लोगों को बलवंत नहीं करेंगे, लोगों को गिरते हुओं को नहीं संभालेंगे, और अगर आज हम अपने पिता के जीवित वचन का प्रचार नहीं करेंगे, वो हमें सीधा लिटा देगा। क्या सीधे लेटो और आकाश को देखो। जब तक ये आकाश तना रहेगा तब तक तुम लेटे रहोगे, और जिस दिन यह आकाश को मैं एक कपड़े की तरह समेटूंगा, उस दिन तुम्हें आग की झील में डाल दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि इतने दिन लेटे हैं तो इनको स्वर्ग में जाएं, उनको उठाएगा इसलिए कि तुम अब आग की झील में जाओ। लेकिन जो पिता में सोए हैं वो आराम से कर्मठ लेंगे, कर्मठ लेंगे वो, क्योंकि वो सो रहे हैं, और सोया हुआ कभी भी उठाया जा सकता है, लेकिन मरा हुआ कभी नहीं उठाया जाएगा। मृत्यु को अंधलोक की झील में डालेगा, यानी कि जो पहली मृत्यु है जिसके कारण मनुष्य मरा, अब उस मृत्यु को यानी उस मनुष्य को अंधलोक की झील में डालेगा, जहां पल पल का मरना होगा, आग की झील में। ये लिखा है अब मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले जाएंगे। अब आप बताइए, अब आप बताइए, क्या करें हम? बताइए क्या करें, कहाँ जाएं? मैंने कल बताया ये बहुत खतरनाक समय चल रहा है, ये बटोरने का समय चल रहा। अब इसमें इस समय में किसी भी बात की चर्चा ना करो। इस समय में केवल एक काम करो, उसके परिश्रम में जुट जाओ। आमीन। क्योंकि जिसने अंत के समय में बटोरा वो धन्य हो जाएगा। आमीन। आज भी मनुष्य कुछ नहीं बटोर रहा, नहीं बटोर रहा। हर एक जने की काटने में, हर एक जने की बुराई में, हर एक जने को गिराने में, अपनी विपत्ति में उलझने में, अपनी घटी को देखने में, दूसरे के सुख को देख के जलने में लगा। करते रहो, यही कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ चाहते हो तो बटोरना शुरू करो। क्योंकि अब बटोरने का समय चल रहा है, आ नहीं गया, चल रहा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदा, हमें सामर्थ दीजिए, ताकि हम लोगों को सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को बहुतायत से हम लोग ग्रहण कर सके, अपने हृदय में रख सकें और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, आपने कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। खुदावन, अब ये भी कहा है खुदावन, मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, अपने इस महासभा में जो बीज बोया है खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, और यह वचन जो हम लोग सुनकर हम लोग बहुतायत से ग्रहण कर सके, क्योंकि आपका जीवंत वचन, बहुमूल्य वचन है, यह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदावन कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे, और मेरा पिता तुमको प्यार करेगा। अब प्रभु मसीह हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि वो अनंत जीवन जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसका आज्ञा को पालन करता हुआ युगाने युग तक बना रहता है। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी अपने वचन दिया, इस घराने में, इस घर में, वो बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और या आपके उनके हृदय में थमे रहे खुदावन। और यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है खुदावन। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन को अंतर्मा तक, हमारे जीवन को सुखदायक, और या कुछ भी दुख तकलीफ हो, उसको कुछ भी तकलीफ हो वो ग्रहण कर सके। खुदावन, पौलुस कहते हैं कि मैं 3 बार परमेश्वर से मैं दुआ की, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे सामर्थ्य तुम्हारे दुर्बलता में पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। कि खुदावन, जो भी दुख तकलीफ है, उतना ही आपकी सामर्थ हम लोगों में हम लोगों में सामर्थ्य प्रदान किया है। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, जो भी इस छोटे झुंड सुन रहे हैं खुदावन, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका अनुग्रह में बने रहें। खुदावन, हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, वे दिन प्रतिदिन वह आपकी आत्मा में हम लोगों को नई एक आपका वचन को सेत में बताते हैं, और वह दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में हम लोगों को जो वचन देता है उनको आशीषित कीजिए, ताकि इस तरह वे घर घर जाके वे आपका वचन में दिन प्रतिदिन प्रचार कर सकें। यह उनके घराने के जितने भी लोग हैं, और उनको सामर्थ दीजिए, आपका बहुतायत आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सारी आतियों पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को ये सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। कल मंगल है, कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भैया प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी। प्रेज द लॉर्ड।